फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो में आपको मार्कोव चेन में लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो करना बताएंगे और कई सारे एग्जांपल्स भी कराएंगे और ऐसी ऐसी थ्योरम्स बताएंगे जिसको आप देख करके जिससे आप क्वेश्चन को देख करके भी आंसर आप उसका बता सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये दे रखा है, इफ एक्सन इज एन इररिड्यूसिबल चेन whose all state are positive, recurrent and aperiodic, then कोई भी मार्कोव चेन है वो इरिड्यूसिबल है और साथ ही पॉजिटिव, रिकरेंट और अपीरियोडिक है, देन लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पी आई जे एन इक्वल टू पाई जे होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई कुछ भी हो, जे पाई जे होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी मार्कोव चेन को इरिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है, पॉजिटिव रिकरेंट चेक करना, अपीरियोडिक चेक करना है, तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि कैसे हम मार्कोव चेन को इरिड्यूसिबल जानते हैं, पॉजिटिव रिकरेंट जानते हैं और अपीरियोडिक जानते हैं। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ मार्कोव चेन, स्टेट स्पेस दे रखी है 1 2 3 एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स ये दे रखी है 1 2 3 इसकी स्टेट स्पेस है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैट्रिक्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स दे रखी है ये इरिड्यूसिबल है, पॉजिटिव रिकरेंट है और साथ ही साथ अपीरियोडिक है। आपको मैं फिर से बता दूं ये कैसे चेक किया जाता है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो से आप जान सकते हैं इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हम इसकी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पाई इक्वल टू पाई पी। पाई क्या होता है मैं आपको बता दूं, पाई इक्वल टू होगा मैट्रिक्स पाई 1 पाई 2 पाई 3। ये कैसे हम जानते हैं, देखिए इसकी स्टेट स्पेस कितनी है 1 2 3, तो पाई इक्वल टू मैट्रिक्स पाई 1 पाई 2 पाई 3। अगर मान लीजिए स्टेट स्पेस 1 2 होती तो इसका क्या होता, पाई इक्वल टू मैट्रिक्स लेते पाई 1 पाई 2। ठीक है, इस हिसाब से ये ली जाती है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये जितने भी पाई हैं इनका समेशन कितना होता है, पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन करने में मदद करेगा। और यहाँ पे जैसे पाई इक्वल टू पाई 1 पाई 2, अगर स्टेट स्पेस 1 और 2 है तो पाई इक्वल टू पाई 1 पाई 2 होगा, तो यहाँ पे भी पाई 1 प्लस पाई 2 इक्वल टू 1 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद होनी चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन में मदद मिलेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई इक्वल टू पाई पी लिख लेंगे। पाई हमारा क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया, कितना हो जाएगा, पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू पाई 1 पाई 2 पाई 3 इंटू मैट्रिक्स पी, ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, पी कितनी है हमारी 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, पाई 1/2 इस वाली रो का इसमें करेंगे प्लस पाई 3/3। इसका हम इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, पाई 1/2 प्लस पाई 2/2 प्लस पाई 3/3। अब हम इस वाली रो का लास्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, पाई 2/2 प्लस पाई 3/3। ये हमारी, अब इसको आपस में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं तो कितना आएगा हमारा, पाई 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा पाई 1/2 प्लस पाई 3/3। दूसरी इक्वेशन हमारी मिलेगी पाई 2 इक्वल टू पाई 1/2 प्लस पाई 2/2 प्लस पाई 3/3। तीसरी मिलेगी पाई 3 इक्वल टू, हमें मिलेगी पाई 3 इक्वल टू पाई 2/2 प्लस पाई 3/3। ठीक है, और हमें पहले भी मालूम है पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा, कितना होता है, 1 है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको क्या होगा, 1 होगा। अब इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए, एक ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, एक ये इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई। चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, फिर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये इक्वेशन को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा,
पाई 1 अपॉन 2, जब इसको हम उधर भेजेंगे तो पाई 1 माइनस पाई अपॉन 2 कितना हो जाएगा, पाई 1 अपॉन 2 माइनस पाई 3 अपॉन 3 इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पाई 2 को आप इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, पहले से ये पाई 1 अपॉन 2 है, पाई 2 को आप इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, पाई 2 अपॉन माइनस पाई 2 अपॉन 2 प्लस पाई 3 अपॉन 3 इक्वल टू 0। अब जब हम यहाँ करेंगे पाई 3 को भी आप राइट साइड भेज दें तो कितना हो जाएगा, पाई 2 अपॉन 2, जब राइट साइड आप भेजेंगे पाई 3 अपॉन 3 माइनस पाई 3 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, पाई 2 अपॉन 2 और आपका यहाँ पे ये 3 हो जाएगा माइनस 2 पाई 3 अपॉन 3 इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमें, एक ये इक्वेशन मिल गई, एक ये इक्वेशन मिल गई, एक ये इक्वेशन मिल गई, और ये अब हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे कितना है, पाई 1 अपॉन 2 माइनस पाई 3 अपॉन 3। तो यहाँ से पाई 1 की आप वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 2 पाई 3 अपॉन 3, यहाँ से पाई 1 की वैल्यू आएगी। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इस वाली लास्ट वाली दूसरी को छोड़ करके तीसरी वाली इक्वेशन की बात करें, यहाँ से अगर हम पाई 2 की वैल्यू निकालें तो पाई 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 पाई 3 अपॉन 3। जब इसको इधर भेज दीजिए और इधर कर दीजिएगा मल्टीप्लाई 2 का तो 4 पाई 3 अपॉन 3। पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। तो रखिए क्या है, पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 इक्वल टू 1 दे रखा है। तो चलिए रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 पाई 3 अपॉन 3 प्लस पाई 2 की जगह 4 पाई 3 अपॉन 3 प्लस पाई 3 इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 पाई 3 प्लस 4 पाई 3 प्लस 3 पाई 3 इक्वल टू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 6 9 पाई 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1, ये से ये कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 3। तो यानी कि पाई 3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 अपॉन 3। पाई 3 1 अपॉन 3 आ गया तो पाई 1 आपका दे रखा है, पाई 1 आपका दे रखा है 2 पाई 3 अपॉन 3। तो कितना हो जाएगा, पाई 1 जब पाई 3 की वैल्यू आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 9। पाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन 9। अब पाई 2 की भी अब निकाल लें। पाई 2 देखिए आपका क्या दे रखा है, 4 पाई 3 अपॉन 3। तो पाई 3 कितना आया है, 1 अपॉन 3 आया, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 9। ठीक है, पाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 अपॉन 9। तो पाई 2 आपका आ गया, देखिए पाई 1 आ गया 2 अपॉन 9, पाई 3 आ गया 1 अपॉन 3 और पाई 2 आ गया 4 अपॉन 9। बस आपको यहीं तक सॉल्व करना होता है। अब आंसर आप बहुत आसानी से बता ले जाएंगे। चलिए मैं इसको एक बार और इरेज कर देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। आपकी पाई 1 की भी वैल्यू आ गई, पाई 3 की भी वैल्यू आ गई और पाई 2 की भी वैल्यू आ गई। अब चलिए हम आंसर चेक करते हैं कौन कौन से आंसर हमारे सही है। तो हमसे पूछा गया है लिमिट, अभी मैं आपको एक बार फार्मूला फिर रिपीट कर दूं, क्या होता है, पी आई जे एन इक्वल टू कितना होता है, पाई जे। ठीक है, ये फार्मूला हमारा था। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी P11 n, यानी कि कितना होना चाहिए, पाई 1, जे कितना है यहाँ पे 1, तो कितना होगा पाई 1। पाई 1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 अपॉन 9। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारा दे रखा है P21 n, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 1 है यहाँ पे, तो कितना होगा पाई 2। पाई 2 हमारा कितना दे रखा है, 4 अपॉन 9, तो दूसरा ऑप्शन 0 दे रखा है, तो नहीं है। अब हम तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी P32 n, यानी कि कितना होगा, पाई 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, पाई 2 होगा, सॉरी ये यहाँ पे पाई 1 होगा, ये 2 1 पाई 1 होगा, क्योंकि 2 1 है, जे की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे। तो पाई 1 की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 2 अपॉन 9 दे रखी है, सॉरी गलती हुई, 2 अपॉन 9 दे रखी है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी P32 n, यानी कि पाई 2 कितना होगा, 4 अपॉन 9 होगा। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ये भी गलत होगा हमारा। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी P13n कितना हो जाएगा, पाई 3 हो जाएगा। पाई 3 हमारा कितना दे रखा है, 1 अपॉन 3। देखिए ये वाला ऑप्शन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, और अगर आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस कर जाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम करते हैं इसी तरीके का और उसको सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी सॉल्व करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पाई इक्वल टू पाई पी कर लेंगे। तो पाई यहाँ भी कितना होगा, पाई इक्वल टू मैट्रिक्स पाई 1 पाई 2
पाई 3 होगा और यहाँ पे भी पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 इक्वल टू 1 होगा। मैं फिर से बता दूं, जितनी भी स्टेट होंगी उतने पाई, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 स्टेट हो गई, अगर 4 स्टेट हो गई 1 2 3 4, तो आपका होगा पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस पाई 4 इक्वल टू 1। मान लीजिए आई स्टेट हो गई तो सिग्मा ऑफ पाई आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये याद है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। तो पाई इक्वल टू पाई पाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी पाई 1 पाई 2 पाई 3, और यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1/4 5/8 1/8 1/4 0 3/4 1/2 3/8 1/8। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू हो जाएगा, इस वाली रो का इस कॉलम में हम जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पाई 1/4 प्लस पाई 2/4 प्लस पाई 3/2। अब जब हम इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 पाई 1/8 प्लस 3 पाई 3/8। अब जब हम इस वाली रो का इस कॉलम में करेंगे तो हमारा आएगा पाई 1/8 प्लस 3 पाई 2/4 प्लस पाई 3/8, ये हमारा है। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई 1 इक्वल टू हो जाएगा पाई 1/4 प्लस पाई 2/4 प्लस पाई 3/2। अब ये दूसरी वाले को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई 2 इक्वल टू 5 पाई 1/8 प्लस 3 पाई 3/8। तीसरे वाले को करेंगे कितना हो जाएगा, पाई 3 इक्वल टू पाई 1/8 प्लस 3 पाई 2/4 प्लस पाई 3/8। तो चलिए इसमें हम क्या कर देते हैं, 4 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई 1 इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस 2 पाई 3। तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, 3 पाई 1 माइनस पाई 2 माइनस 2 पाई 3 इक्वल टू 0। एक तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, 8 पाई 2 इक्वल टू 5 पाई 1 प्लस 3 पाई 3। चलिए इसको भी एक साइड कर लेते हैं, 5 पाई 1 माइनस 8 पाई 2 प्लस 3 पाई 3 इक्वल टू 0। अब इसी तरीके ये थर्ड वाले में भी हम लोग कर लेते हैं, जगह नहीं है, सबसे पहले हम इसको इरेज कर दें। चलिए इस इक्वेशन को भी हम लोग व्यवस्थित लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 का हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, 8 पाई 3 इक्वल टू पाई 1 प्लस यहाँ पे 8 का पूरे में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 पाई 2 प्लस पाई 3। इसको भी जब आप उधर भेजोगे तो हो जाएगा पाई 1 प्लस 6 पाई 2 माइनस 7 पाई 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन एक ये हो गई, एक हमारे पास इक्वेशन है 3 पाई 1 माइनस पाई 2 माइनस 2 पाई 3 इक्वल टू 0। एक ये वाली इक्वेशन है 5 पाई 1 माइनस 8 पाई 2 प्लस 3 पाई 3 इक्वल टू 0। और मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे हम लोगों को पहले से मालूम है पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अब इन सब की मदद से हम लोग पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यू निकालेंगे। मेन कॉन्सेप्ट उसी में, अगर आप पाई 1 और पाई 2 की पाई 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर बहुत ही आसानी से पाई 1 और पाई 2 पाई 3 की वैल्यू निकालते हैं। चलिए इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। तो हम लोग ये देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, हम सबसे पहले इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 पाई 1 माइनस पाई 2 माइनस 2 पाई 3 इक्वल टू 0 को लेते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 पाई 1 और 4 पाई 1 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका माइनस पाई 3 इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक और कुछ ना कुछ निकालेंगे। पाई 2 कैंसिल किया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक 3 वाली इक्वेशन ले लेते हैं और ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए
पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 इक्वल टू 1। और एक ये वाली इक्वेशन लेने के लिए ये 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पे भी 8 का मल्टीप्लाई, ये भी 8 और ये भी 8। तो अब लिख लीजिए 5 पाई 1 माइनस 8 पाई 2 प्लस 3 पाई 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 13 पाई 1 प्लस 8 3 11 पाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ माइनस पाई 3 है और यहाँ 11 पाई 3, तो यहाँ पे 11 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 44 पाई 1 माइनस 11 पाई 3 इक्वल टू 11। अब 13 पाई 1 प्लस 11 पाई 3 इक्वल टू 8। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा, 44 और 13 आप ऐड कर लीजिएगा। 7 5 पाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। तो पाई 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19/57। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। यानी पाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। पाई 1 की वैल्यू 1/3 आ गई, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। 4 इंटू पाई 1 की वैल्यू 1/3 आ गई, माइनस पाई 3 इक्वल टू 1। तो पाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 4 माइनस 3/3। पाई 3 भी आपका कितना आ जाएगा, 1/3। पाई 3 की भी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1/3। तो चलिए पाई 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो पाई 1 की वैल्यू 1/3, पाई 2 की वैल्यू निकालनी है, पाई 2 की वैल्यू निकालनी है, और पाई 3 की भी वैल्यू कितनी है, 1/3 इक्वल टू 1। तो पाई 2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे वो भी कितनी आ जाएगी, 1/3। तो हमारी पाई 1 की भी वैल्यू आ गई, पाई 2 की भी वैल्यू आ गई और पाई 3 की भी वैल्यू आ गई। पाई 1 की देखिए कितनी आ गई, पाई 1 की भी और पाई 2 पाई 3 तीनों की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 आई है। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। तो चलिए देखिए हमारी पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही है। तो हमसे पूछा गया, मैं फिर से आपको फार्मूला एक बार रिपीट कर दूं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी आई जे एन इक्वल टू फार्मूला होता है पाई जे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी 1 से 2 n। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका, पाई 2 हो जाएगा। ठीक है, पी जे होता है, पाई जे होता है, तो पाई 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1/3। तो ये 1/3 नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी p21 चेक करते हैं n। तो हमारा ये कितना होगा, पाई 1 होगा। पाई 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3। देखिए थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन p21 n इक्वल टू 1/3, ये वाला चेक है। तो अब देखिए p12 और p21 ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या है, ट्रू है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, थर्ड ऑप्शन p22 n इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा पाई 2। पाई 2 हमारा क्या है, 1/3 है, पर यहाँ पे कितना देखिए 1/8 दे रखा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। हमारा सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, अभी मैं कुछ थ्योरम्स भी बताऊंगा जिसको देख करके भी आप आंसर बता सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये क्वेश्चन करने से पहले जैसे डेफिनेशन बोलता था, मार्कोव चेन जब इरिड्यूसिबल, पॉजिटिव रिकरेंट और अपीरियोडिक होती है तभी हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाते हैं। ये वाला फार्मूला हम तभी अप्लाई कर पाते। तो प्लीज़ आप वो इरिड्यूसिबल कैसे चेक करते हैं, अपीरियोडिक कैसे चेक करते हैं और रिकरेंट, पॉजिटिव रिकरेंट कैसे चेक करते हैं, उसका मैं वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से, बहुत आसान होते हैं, आप वहां से सीख लें कैसे कैसे चेक करते हैं, और फिर ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं और आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ थ्योरम्स भी आपको बता देता हूँ, तो उसके थ्रू आप भी कर सकते हैं। तो जैसे ये कुछ थ्योरम्स दे रखी हैं, कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। ये आपकी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इफ़ जे इज़ ट्रांसिएंट, अगर ट्रांसिएंट स्टेट है तो जो प्रोबेबिलिटी लिमिट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इफ़ आई इज़ रिकरेंट एंड अपीरियोडिक देन n इक्वल टू इन्फिनिटी पी आई आई n इक्वल टू 1/μ0 होता है। और इन पर्टिकुलर
आइज नल रिकरेंट PII n इक्वल टू 0 होता है। मैं आपको इसकी भी लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि नल रिकरेंट कैसे चेक करते हैं और ये म्यू आई रिकरेंट कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कैसे चेक करते हैं। मैं उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जा करके उन वीडियो को देख करके आप बहुत आसान होते हैं। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो हमारे कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर कंपटीशन लेवल की सभी तैयारी कराई जाती है। हमारे चैनल पर सभी कंपटीशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है उनकी एडवाइस के लिए। और हमारे चैनल पर IIT के प्रोफेसर भी अपने समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।